मथुरा अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक हमारे संग्रहालय में बोलते हुए मुख्य अतिथि राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर के उपनिदेशक डॉक्टर यशवंत सिंह राठौड़ ने कहा कि संग्रहालय की परंपरा अंग्रेजों ने नहीं आरंभ की। आदि मानव ने ही अपनी गुफाओं में जो शैल चित्र बनाए हैं वे मानव द्वारा निर्मित अब पहले संग्रहालय थे। उन्होंने भीमटेक का उदाहरण देते हुए बताया कि प्राकृतिक रंगों से बनाए गए शैल चित्र उस संस्कृति की, उस क्षेत्र की वनस्पतियों की, जानवरों की जीवन शैली का आज भी परिचय देते हैं। डॉक्टर राठौड़ ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा सिक्कों के निर्माण की निरंतर विकसित होती निर्माण प्रक्रिया छात्राओं को सिखाई। प्राचार्य डॉक्टर अनिल वाजपेयी ने छात्राओं को विश्व के अनेक संग्रहालयों में संरक्षित प्रसिद्ध कलाकृतियों के बारे में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। इतिहास के प्रवक्ता मांडवी राठौड़ ने कुषाण काल एवं उसके पूर्व के बने लाल एवं काली मिट्टी के अनेक टेराकोटा बर्तन, खिलौने आदि छात्राओं को दिखाते हुए उनके महत्व एवं काल निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में छात्राओं को बताया। इस कार्यशाला में इतिहास विभाग की लगभग 150 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉक्टर लेफ्टिनेंट मनोरमा कौशिक जी के निर्देशन में पूरे आयोजन में एनसीसी कैडेट्स गुंजन, हिमांशी, दीदी, नेहा, खुशी, अर्चना, नीता की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कार्यशाला का संचालन डॉक्टर आरती पाठक ने किया। इससे पता चलता ये उस कालखंड के जो डोमेस्टिक एनिमल है उनमें आता है, क्योंकि गले में पट्टा भी दिख रहा है और ये लगभग करीबन 250 से 2700 साल पुराना ऑब्जेक्ट है। और ये देखिए, ये जो आपको देखने को मिल रही है ये स्वाइप होगा वो मूर्ति, तो इसके आप देखिए उस समय भी ये करीबन 2500 साल पुरानी मूर्ति है। इसको देख के आपको पता चला कि उस समय भी फैशन का ट्रेंड रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कमर बेल्ट भी है और ये माला भी पहने हैं, ज्वेलरी यानी पूरे और फिगर भी फिटनेस दिखाई जा रही है कि फिटनेस को लेके भी उस समय लेडीज अवेयर थी। आज भी हम होली दिवाली जब पूजा करते हैं तो हमें दीपदान की जरूरत होती है। तो देखिए ये उस समय ये करीबन 2500 साल पुराना है। तो इसको देख के लगता है कि उस समय के लोग भी पूजा पाठ और धर्मों में विश्वास रखते रहे होंगे, तभी इस तरीके के ऑब्जेक्ट। क्योंकि मनुष्य कोई भी कृति बनाता है तो बिना वजह से कुछ भी नहीं बनाता। अब इसका हमें टूटा हुआ पार्ट मिला है, इसको देख के भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसका ये एक पार्ट रहा है, आग ऊपर का टूट गया है, नीचे का ये मिला है। तो मथुरा शुरू से ही कला का केंद्र रहा है। और ये देखिए एक ये ऑब्जेक्ट मिला है, तो ये लाल बलुए पत्थर का है। तो इसको दो चीजों के लिए यूज किया गया होगा, क्योंकि अगर इसके पीछे कुछ हमें लिखा हुआ मिलता, ये देखिए प्लेन है बिल्कुल, अगर कुछ लिखा हुआ मिलता तो इससे ये पता लगता कि ये सील रही होगी उस जमाने की। लेकिन क्योंकि ये प्लेन है और हमें जो ऑब्जेक्ट भी कुछ मिले हैं वो मिट्टी के मिले हैं। ये देखिए जैसे ये, अब ये देख के क्या है, कुछ लोग तो कहेंगे ये कंचे हैं, लेकिन अलग अलग साइज के मिले हैं। तो ये उस जमाने के बांट रहे होंगे, जैसे नहीं 25 समय भी ये करीबन 2500 साल पुरानी मूर्ति है। इसको देख के आपको पता चल रहा कि उस समय भी फैशन का ट्रेंड रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कमर बेल्ट भी है और ये माला भी पहने हैं, ज्वेलरी भी और फिगर भी फिटनेस दिखाई जा रही है कि फिटनेस को लेके भी उस समय लेडी अवेयर थी। आज भी हम होली दिवाली जब पूजा करते हैं तो हमें दीपदान की जरूरत होती है। तो देखिए ये उस समय ये करीबन 2500 साल पुराना है। तो इसको देख के लगता है कि उस समय के लोग भी पूजा पाठ और धर्मों में विश्वास रखते रहे होंगे, तभी इस तरीके के ऑब्जेक्ट। क्योंकि मनुष्य कोई भी कृति बनाता है तो बिना वजह से कुछ भी नहीं बनाता। इसका हमें टूटा हुआ पार्ट मिला है, इसको देख के भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसका ये एक पार्ट रहा है, आग ऊपर का टूट गया है, नीचे का ये मिला है। तो मथुरा शुरू से ही कला का केंद्र रहा है। ये देखिए एक ये ऑब्जेक्ट मिला है, तो ये लाल बलुए पत्थर का है। तो इसको दो चीजों के लिए यूज किया गया होगा, क्योंकि अगर इसके पीछे कुछ हमें लिखा हुआ मिलता, ये देखिए प्लेन है बिल्कुल, अगर कुछ लिखा हुआ